तो पूर्व जन्मों में की गई भगवत भक्ति के प्रसाद से उस विपत्ति के काल में गजेंद्र की बुद्धि में विमल विवेक का प्रकाश हुआ। उसने धैर्य धारण किया, विचार किया, और पूर्व की भक्ति के प्रसाद से ही ऐसा संभव है कि विपत्ति के समय कोई धैर्य धारण कर ले और विवेक युक्त होकर विचार कर पाए। उसने विचार किया कि जिसने मेरा पैर पकड़ा है ये कोई ग्राह मात्र नहीं है, ये काल ही है, और काल के पाश से मुक्त करने में केवल श्री भगवान समर्थ हैं। काल के पाश से जीव को वही मुक्त कर सकता है जो स्वयं कालातीत हो, जो काल का भी स्वामी हो, और ऐसे तो एकमात्र प्रभु हैं। तो भगवान की शरणागति ग्रहण की। त्राहि माम रक्ष माम आर्त होकर गजेंद्र भगवान की शरण में गए। श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। शरण सुखद रघुवीर। जो सृष्टि के मूल कारण हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो अनंत सामर्थ्य संपन्न हैं, इस त्रिगुणात्मक संसार के कण कण में रमे होने पर भी जो त्रिगुणातीत हैं, अनंत गुणों के निधान होने पर भी जो निर्गुण हैं, उन भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं। उन भगवान का प्रेम से हृदय में ध्यान करता हूं। उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। मृत्यु जिनके भय से थर थर कांपती है, जो काल के स्वामी हैं, जो प्रभु ब्रह्मा को सामर्थ्य देकर सृष्टि का सृजन करवाते हैं, जो प्रभु नारायण को शक्ति देकर इस सृष्टि का पोषण कराते हैं, जो प्रभु रुद्र को संकेत करके सृष्टि का संहार कराते हैं, उन सब के स्वामी, उन एकमात्र ईश्वर की, उन परम प्रभु की मैं शरण ग्रहण करता हूं। उनके चरणों का ध्यान करता हूं, उनको बार बार प्रणाम करता हूं। गजेंद्र द्वारा कृत इस स्तुति से ही स्पष्ट हो जाता है कि वो पूर्व कई जन्मों से भक्ति करते आ रहे हैं, तभी उनकी वृत्ति इतनी परिष्कृत है। वो तत्व कोई एक है ऐसा वो जानते हैं। ये उनकी स्तुति से ही स्पष्ट हो रहा है। कोई एक ईश्वर है जो सबका स्वामी है, जो करता है और एकमात्र करता है। जैसे गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, विधि हरि शंभु न जावन हारे। अनेक स्थानों पर गोस्वामी जी ने ऐसा संकेत किया है। मनु जी और शत्रुपा जी भी जब तप कर रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं अनेक अनेक बार देवी देवता विधि हरिहर सब आए, पर उन्होंने कहा नहीं, हम उन एक प्रभु का दर्शन पाना चाहते हैं जो आप सबके पीछे, जो आप सबके सर पर, जो आप सबके स्वामी के रूप में विराजमान है। वो जो एक सबका ईश्वर है, जो स्वयं भगवान है, जो स्वयं सबका अंशी है, हम उनका दर्शन पाना चाहते हैं। वो जो एक है, इतना बोध होना ये अनेक अनेक जन्मों के साधन का प्रसाद है। इस बात का बोध हो जाए, इतना प्रकाश बुद्धि में हो जाए, ये भगवान के स्वरूप का ज्ञान ही तो है। तो गजेंद्र की स्तुति से परिलक्षित हो रहा है कि गजेंद्र को भगवत स्वरूप का बोध है, और ऐसा अनेक जन्मों के साधन से ही संभव है। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम्
यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समागतो। ऐसा कोई नहीं है जो उनकी कृपा के बिना उनकी माया को पार कर सके। ऐसा कोई नहीं है जो उनके अनुग्रह के बिना उनकी लीला के रहस्य को जान सके। वही हैं जो नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं, पर ना उनकी माया का कोई पार पा सकता है, ना उनकी लीला का कोई रहस्य जान सकता है। बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, मनस्वी, तेजस्वी ऋषि मुनि भी उनके स्वरूप को वस्तुतः नहीं जानते। तो गजेंद्र ने कहा, तो मेरे जैसा कोई जीव तो जान ही कैसे सकता है। हाँ, पर मैं शरण उन्हीं प्रभु की ग्रहण करता हूं, वो जो ऐसे हैं ना, माया काल से सर्वथा अतीत, प्रपंच से सर्वथा परे, इस त्रिगुणात्मक संसार के कण कण में रमे होने पर भी जो इससे न्यारे हैं, समस्त गुणों के आश्रय होने पर भी जो निर्गुण हैं, ऐसे भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। अब थोड़ा और ध्यान से अगर हम देखें तो भगवान वेदव्यास ने कृपा करके कह दिया, श्री सुखदेव जी महाराज ने गाया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो ऐसे प्रभु जो हैं वो कौन हैं? कृष्ण जिनका नाम है, वृंदावन जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। एक बड़ा सुंदर दर्शन इस गजेंद्र द्वारा कृत स्तुति में होता है कि जब गजेंद्र स्तुति करनी आरंभ करते हैं तब वो बड़े व्याकुल हैं, आर्त हैं, भयभीत हैं, पर जैसे ही भगवान की स्तुति करनी आरंभ करते हैं, कुछ श्लोक कहने के पश्चात फिर वो जो भय है, वो जो चिंता है, वो जो व्याकुलता है, वो समाप्त हो जाती है। फिर बड़े चैन से, बड़े आनंद में भरकर फिर बार बार भगवान को नमस्कार करते हैं, बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं। ऐसे त्रिताप से दग्ध आकुल व्याकुल जीव केवल भगवान की शरणागति का भाव अपने हृदय में धारण कर ले, इतने से ही उसके हृदय को विश्राम मिल जाता है। केवल इस भाव को हृदय में धारण कर ले कि सब द्वारन को छाड़ के और गयो तिहारो द्वार। पर यहां ये शर्त है, सब द्वारन को छाड़ के। इस गजेंद्र स्तोत्र में इसी बात का सुंदर दर्शन हो रहा है। उसने कहा, मैं उन प्रभु की शरण ग्रहण करता हूं, किसी और से मेरी आशा नहीं है, किसी और का मुझे भरोसा नहीं है। वो जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो जो एक सत्ता है, वो जो सबके भीतर भी है और वो जो सबके पर भी है, वो जो परमेश्वर है, उसकी शरण ग्रहण करता हूं। और फिर यहां स्तुति करते करते आपको हमको एक बड़ा सूत्र गजेंद्र प्रदान करते हैं। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता, नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। गजेंद्र कहते हैं, विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं। देखो, ये तो भगवान ने ही कहा कि निर्मल मंजन सोमो ही पावा। हमने भी कई बार इस विषय पर चर्चा की कि अंतःकरण की शुद्धि वही परम सिद्धि है। और वो परम सिद्धि प्राप्त कैसे की जाती है? तो कहा कि या तो कर्म संन्यास के द्वारा या कर्म समर्पण के द्वारा। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने इसी विषय का विस्तार किया है। या तो कर्म संन्यास ग्रहण कर ले, छोड़ दे, सब कुछ ना करे, अवधूत होकर पड़ जाए। जैसा
श्री प्रहलाद जी और श्री अवधूत शिरोमणि श्री दत्त भगवान के प्रसंग में हमने चिंतन किया था, पर हाँ उन्होंने ये कहा था ये सबके वश की बात नहीं है, और वस्तुतः ऐसा ही है, वस्तुतः ऐसा ही है। वो तो फिर कुछ करता ही नहीं, उसके द्वारा कोई चेष्टा होती नहीं। उसको आकर कोई माला पहना जाए वो तो भी अपने स्वरूप में स्थित बैठा है, उसको आकर कोई पत्थर मार जाए, उसको आकर कोई गाली दे जाए तो भी अपने स्वरूप में स्थित है। प्राय करके ऐसा देखने में आता नहीं। इसलिए श्री अवधूत भगवान ने श्री प्रहलाद जी से अंत में कह दिया था, भाई ये लोकोत्तर विषय है, मानी ये मार्ग सबके लिए नहीं है। श्री गीता जी में भी भगवान ने यही कहा कि हाँ अर्जुन, मार्ग तो दोनों ही हैं, कर्म संन्यास भी और कर्म समर्पण भी, पर भगवान ने कहा मुझे कर्म समर्पण वाला जो मार्ग है ना वो अधिक प्रिय है। करे माम अनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। कुरुक्षेत्र में इसी एक सूत्र पर एक दिन चर्चा हुई थी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान ने युक्ति बताई, सदा सर्वकाल मेरा स्मरण कर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर। और फिर कहा युद्ध भी कर, युद्ध भी। श्री गीता मनीषी जी महाराज ने बड़ा सुंदर चिंतन प्रदान किया था। एक कार्य होता है जो करना भी होता है, एक कार्य होता है जो करना ही होता है। और हम देखें हमारे जीवन में भी ऐसे ही है, कुछ ऐसा है जो करना भी होता है, कुछ ऐसा है जो करना ही होता है। पर हम क्या करते हैं, जो व्यवहार है वो तो हम कहते हैं कि भाई तो करना ही पड़ेगा। हाँ भजन करना भी है, बस एथो पुटड़ा ते एथे लाना। वो कह रहे नहीं, भजन तो करना ही है, हाँ व्यवहार भी कर। भगवान ने ऐसा कहा, मां मनुस्मर युद्ध च। तो भगवान ने कहा ये मार्ग मुझे अधिक प्रिय है। और धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, अपने अपने कर्तव्य कर्म का निष्काम भाव से पालन करना यही धर्म है। और धर्म पालन करने से ये संसार से विरति का प्रसाद प्राप्त होता है। तो बड़ा सुंदर सूत्र है कि जो विवेकी पुरुष हैं, पहली बात तो कौन विवेकी है, जो ये जानता है लक्ष्य क्या है, अंतःकरण की शुद्धि। वो जो भी कर रहा है किसी लौकिक या अलौकिक फल की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है, वो जो भी कर रहा है इसलिए कर रहा है कि कुछ इस प्रकार से मैं करूं कि मेरा मन निर्मल हो जाए, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। क्योंकि ये जीवन वस्तुतः इसीलिए मिला है। लक्ष्य क्या है, अंतःकरण की शुद्धि, मन निर्मल हो जाए, हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए, प्रभु का स्वरूप उसमें प्रतिबिंबित हो। ये जो मन का मुकुर है, निज मन मुकुर सुधार, इसको स्वच्छ कर लें हम। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, सबका लक्ष्य यही है, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो जाए। तो विवेकी कौन है, जो ये जानता है कि जो भी करना है वो किस लिए करना है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना है, मन निर्मल करने के लिए करना है, कुछ वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं करना है, स्वर्ग आदि का पद प्राप्त करने के लिए नहीं करना है, मन शुद्ध करने के लिए करना है, मन निर्मल करने के लिए करना है। उसके दो मार्ग हैं, एक तो कर्म न्यास है, सब छोड़ दिया, पड़ गए अवधूत की तरह। अब सोच लो आप कर सकते हो तो करो, पर हम नहीं कर सकते ऐसा, हम नहीं कर सकते ऐसा। अरे निवृत्ति परायण जीव ही बड़ा दुर्लभ मिलता है, जिसकी प्रवृत्ति में रुचि ना हो। प्रवृत्ति में रुचि माने जिसको कुछ करने में रुचि ना हो, अनारंभ हो, जो कुछ करने में रुचि माने वो निठल्ला निकम्मा नहीं। सावधान होकर सुनना, अनारंभ। देखो भगवान निर्विकल्प हैं और संकल्प की स्फुरना निर्विकल्प की अनुभूति में बाधा है। जिसके मन में कोई नया संकल्प स्फुरित ही नहीं होता, इसको अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। बड़ी ऊंची स्थिति है ये। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत बाहों पसार, माला जपू न कर जपू, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम।
ये बड़ी ऊंची स्थिति है, और मैं कहूंगा सबसे ऊंची स्थिति है ये सिद्धावस्था है। सिद्ध कोटि के जो महापुरुष हैं वो इस मार्ग पर चल सकते हैं, हमारे लिए ये मार्ग नहीं है। हमको तो क्या करना है, हमको अपने कर्तव्य का पालन करना है, निष्काम मति से करना है, निस्वार्थ बुद्धि से करना है। जो भी कर्म करना है वो इतना पवित्र हो कि हम उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर सकें, हम उसको प्रभु को निवेदन कर सकें, क्योंकि अपवित्र वस्तु भगवान को निवेदन नहीं की जा सकती, नहीं की जानी चाहिए। हमारा कर्म इतना पवित्र हो कि वो भगवत चरणारविंद में समर्पित किया जा सके। और कर्म की पवित्रता कहां से आएगी? ऊंचे से ऊंचा कर्म भी अगर स्वार्थ से युक्त किया जा रहा है तो दूषित ही है, और साधारण सी क्रिया भी अगर आप निस्वार्थ बुद्धि से करें तो वो बड़ी पवित्र है, भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। तो हमारे लिए मार्ग यही है कि ऐसा पवित्र कर्म करें जो भगवान के चरणों में समर्पित किया जा सके, और बस इसी विधि से माम अनुस्मर युद्ध च करते चले, प्रभु के चरणों में समर्पित करते चले। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। और ऐसे करते करते क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ये जो भूल से हम अपने आप को करने वाला माने बैठे हैं, ये भूल सुधर जाएगी ऐसे करते करते। हां, पर कहने से नहीं होगा भाई, करने से होगा। कहने से तो ना हमारे लिए कुछ होगा ना आपके लिए कुछ होगा, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। और दैनिक जीवन में इसका अभ्यास करना पड़ेगा, माने व्यवहार में इसका अभ्यास करना पड़ेगा, सिर्फ मंदिर में नहीं। मंदिर में तो पुजारी जी कह देते हैं पूजा करने के बाद त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, चल दिए बाहर। नहीं नहीं नहीं, व्यवहार में इसका अभ्यास करना पड़ेगा। आपने किसी की सेवा की, उसने नहीं दिया बदले में आपको धन्यवाद, आपके मन में क्षोभ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए किया ही नहीं, आपने तो प्रभु को समर्पित करने के लिए वो कर्म किया था। आपने मन से प्रभु को समर्पित कर दिया, अब जो भी उत्तर देंगे वो प्रभु ही देंगे। पर क्योंकि हम यहां से उत्तर की आशा अपेक्षा छोड़ते ही नहीं, हम छोड़ते ही नहीं यहां से उत्तर अपेक्षा की आशा। हमको लगता है भाई यहीं से हमको उत्तर मिल जाए, हमको कुछ मिला ही नहीं। अरे हम तो करते करते मर गए, सबके लिए हमने किया, इसके लिए हमने किया, उसके लिए हमने किया, हमको तो कुछ मिला ही नहीं। तुम क्या मर गए? सब मर गए यहां करते करते, किसी को नहीं मिला। तू कहां लेगा लाद? दिवस 4 के हला भला में तू कहां लेगा लाद? तुमको कैसे मिलेगा? करते करते मर गए और करते करते मर जाओ, यहां कुछ नहीं है भाई। यहां तो युक्ति से प्राप्ति है। करो और फिर अनंत भगवान के चरणों में उसको समर्पित कर दो। यहां से कोई आशा नहीं है। लाख न दे कोई आपको धन्यवाद, कोई बात नहीं। अरे प्रभु तो देख रहे हैं ना, प्रभु देख रहे हैं। चलो ये तो फिर भी एक स्थिति हो गई। कभी तो ऐसा होगा कि किसी का भला करोगे वही मारने दौड़ेगा, तो भी उदास नहीं होना है, तो भी निराश नहीं होना है, तो भी शुभ कर्म करने से उपरत नहीं होना है। कब तक करते चले जाएं ऐसा? क्या मिला अब तक ऐसा करके, अब नहीं करेंगे ना, ऐसा ना हो जाए। प्रभु देख रहे हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। प्रभु देख रहे हैं। हम तो प्रभु के लिए ही कर रहे हैं, हम यहां के लिए कर ही नहीं रहे। और फिर दीर्घ काल तक जो इस प्रकार कर्म समर्पण का साधन करता है, वो ऐसी प्रकार करते करते कर्तापन से मुक्त हो जाता है। कर्म क्रिया से मुक्त नहीं होता, कर्तापन से मुक्त हो जाता है। वो कुछ नहीं कर रहा है लेकिन सब हो रहा है। आप देखो संत अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से, अपने संकल्प से कितने जीवों का उद्धार कर देते हैं। उनसे जाकर पूछो, अरे महाराज आपने देखो कितना उद्धार कर दिया, वो कान पकड़ लेंगे, कान में उंगली डाल लेंगे, मुंह से भया न होएगा, सब कर रहे हैं वो। उनसे जाकर पूछो, हम कुछ नहीं कर रहे, सब हो रहा है। साहेब करता मोर देत लेत है आप ही,
पलटू पलटू सो, पलटू पलटू सो। तो मार्ग तो कर्मन्यास भी है, पर वो हमारे लिए नहीं है। वो सिद्ध कोटि के महापुरुषों का मार्ग है। हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमारे लिए तो ये कर्म समर्पण का ही मार्ग उचित है। करिए, खूब करिए और अच्छे से अच्छा करिए, खूब सेवा करिए, उत्तम से उत्तम रीति से करिए। हाँ, पर भूल से भी यहां से कुछ वापस प्राप्त करने की इच्छा मन में ना आने पाए। मन में आए तो उसको हटाइए, उसका मार्जन करिए, अपने मन को संभालिए। व्यवहार में तो व्यक्ति कह देता है इससे उससे, अरे बहुत बोलते हो तुम। कभी अपने मन से कहा है ये बात? कभी बात अपने मन से कही है? अरे बहुत बोलते हो तुम, अब थोड़ा मौन हो जाओ। कभी कहा अपने मन से? नहीं। किसी को तो कह देता है व्यक्ति, अपने मन से नहीं कह पाता, जबकि सबसे अधिक मन ही बोलता है। मन चुप हो जाए, मन मौन हो जाए तो व्यक्ति मेले में अकेला है, अगर मन ना बोले तो। और मन खटपट 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 कर ही रहा है, वहां चले जाओ हिमालय की गुफा में, मन की खटपट तो चले ही रही है। मन मौन हो जाए तो मन बोले तो उसको शांत कराइए। परसों हम चर्चा कर रहे थे ना, नया मन बना सकते हो आप। और मैं तो कहूंगा नया मन बनाने के लिए ही तो ये मनुष्य का जीवन मिला है। बिगड़ी जन्म अनेक की, अवई बनेगी आए, संतन के संग लाग रे। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, अभय बनेगी आए। ऐसे सत्संग करते करते, चिंतन करते करते, मंथन करते करते युक्ति हाथ आ जाती है। कोई ऐसी बात आपके हाथ आ जाएगी, जीवन बदल जाएगा आपका। वैसे तो ये सभी कुछ अमूल्य है, पर हमारा जन्म जन्म का बिगड़ा जीवन सुधारने के लिए तो कोई एक ही बात पर्याप्त है। आप सत्संग करते रहो, आप संतों के चरणों से लगे रहो, ऐसी एक दिन कोई बात हाथ आ जाएगी, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपका जीवन बदल देंगे। आपका नया जीवन हो जाएगा। आपको लगेगा कि जैसे नया जन्म हो गया। हुण मैनू कौन पछाणे, मैं हो गई होर दी होर। कुछ का कुछ हो जाओगे आप। सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी। शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी। शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी। किवें लभे शाम मैनू पुछदियां सारियां, किवें लभे शाम मैनू पुछदियां सारियां। जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़ियां खुमारियां, किथों ने रंगाइयां अखां पुछदियां सारियां, किथों ने रंगाइयां अखां पुछदियां सारियां। जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़ियां कुमारियां, किथों ने रंगाइयां अखां। तो विवेकी कौन है?
नश्वर और सनातन का बोध है जैसे, सत और असत का बोध हो जाए, असत का त्याग और सत्य को, सार को ग्रहण करना ही जिसका लक्ष्य हो जाए। सत असत का बोध होने पर भी असत में लगा रहे तो उसको विवेकी नहीं कहा जा सकता। आप देखो, सब पोथी व्यास जी ने पढ़ ली, पता तो चल गया सत्य क्या है असत्य क्या है, लेकिन पता चलने पर भी असत्य का त्याग नहीं हो पाया, सार का ग्रहण नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अध्ययन किया था, सत्संग नहीं किया था। अध्ययन तो खूब किया, अब जिसके पास बुद्धि होगी अध्ययन कर सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो अध्ययन कर सकता है। कुछ बच्चे होते हैं ना सेल्फ स्टडी करते हैं, पर मुझे ये लगता है सेल्फ स्टडी करने से नंबर तो आ जाते हैं पर विनम्रता नहीं आती। विनम्रता तो गुरु चरणों की सेवा से ही आती है। गुरु के चरणों में बैठकर जब ज्ञान अर्जित किया जाता है, वही विद्या फलवती होती है, वही विद्या विनम्रता का दान करती है। और भगवत कृपा की पात्रता क्या है? विनयात याति पात्रताम। तो अध्ययन तो व्यास जी ने खूब किया, पर सत्संग नहीं किया था। सत्संग तो यहां वृंदावन आकर हुआ। पहले नवलदास जी का संग मिला, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, और जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। फिर सत्संग से विवेक जगा। इतना तो जानते थे क्या सत्य है क्या असत्य है, लेकिन जानते हुए भी असत का त्याग नहीं हुआ था, सार के ग्रहण में नहीं लगे, सार के संचय में नहीं लगे, फिर उसको भी विवेकी नहीं कहा जा सकता। फिर वो कौन है? वो विवेकी नहीं है वस्तुतः, उसको ज्ञानाभिमानी कहा जा सकता है। और बहुत देर तक यही स्थिति होती है। पढ़ने से तो जान लिया, थोड़ा अपना अनुभव भी हो गया, क्योंकि संसार से धक्का सभी ने खाया है, सभी को लगता है, सभी चोट खाए बैठे हैं। पर बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिनु सत्संग न पावही प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। तो विवेक विवेक कहते रहते हैं, पता होना चाहिए विवेक क्या है। केवल सत और असत की बात पता चल जाए, ये सत्य है ये असत्य, इसको विवेक नहीं कहेंगे। उसका बोध हो, फिर असत का त्याग हो और सत्य के संग्रह में लगे, सार के ग्रहण में लगे, वो विवेकी है। फिर असत को छोड़ दे, त्याग दे, और सतत निरंतर सार वस्तु के ही चिंतन में, मनन में, भजन में, सेवन में लगे, वो विवेकी है। तो व्यास जी को विवेक तो महाप्रभु जी की चरण शरण में आकर प्राप्त हुआ। हां, व्यास जी की प्रज्ञा अद्भुत है, उनकी प्रतिभा विलक्षण है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। इसीलिए वो थोड़ी देर का जो संग था, भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए, वो दर्शन वहां पर होता है। थोड़ी देर का जो संग था, बस उतनी देर में दीपक सो लग दीपक हुई। पर हुई ये प्राप्ति सत्संग से ही, अध्ययन से नहीं। इसीलिए हमारे यहां नवदा भक्ति में सबसे पहले सुनने के लिए कहा गया है, पढ़ने के लिए नहीं, अध्ययन नहीं, श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। सुनिए। मैं आपको अपना ही अनुभव कह रहा हूं। पोथी से श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन तो बहुत वर्षों से हो ही रहा है, थोड़ा अधिक हो ही रहा है, लेकिन श्लोक का वो जो गूढ़ार्थ है, वो जो सत्संग में प्रकट होता है, वो अध्ययन में प्रकट नहीं होता है। अध्ययन करने से तो शब्दार्थ समझ में आता है, श्लोक का जो अर्थ है, जो अभिधा उसका अर्थ है, शब्द का जो अर्थ है वो समझ में आता है।
लेकिन वही जब आपके संग में बैठकर जब उसकी चर्चा की जाती है, जब उसका चिंतन किया जाता है, उसका जो गंभीर अर्थ है, जो गूढ़ार्थ है, वो तो सत्संग में ही प्रकट होता है, सत्संग से ही प्रकट होता है। सत्संग की महिमा है। तो विवेकी कौन? जिसको सत असत का बोध हो, जिसको नश्वर सनातन का बोध हो, और फिर नश्वर का त्याग करके सनातन के सेवन में, सनातन के भजन में लगे, वो विवेकी है। और विवेकी पुरुष की रहनी क्या होगी? वो कैसे रहेगा इस संसार में? या तो कर्मन्यास पूर्वक रहेगा, अनारंभ, अवधूत की भांति। अब वो हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो हमारे लिए भगवान ने दूसरा मार्ग बताया, कर्म समर्पण। तो भगवान ने कहा इन दोनों मार्ग से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, वही परम सिद्धि है। वही गजेंद्र ने कहा कि विवेकी पुरुष कर्मन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त कर लेते हैं, और वो भगवान जो स्वयं नित्य मुक्त हैं, परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं ही। और एक बात यहां गजेंद्र कह रहे हैं, दूसरों को भी कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य केवल इन्हीं में है। इसलिए इनका एक नाम मुकुंद है, जो मोक्ष प्रदाता है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। देखो, बंदे हम भी हैं और बंदे ब्रह्मा जी भी हैं। मुक्त तो केवल भगवान है। और ये तो कई बार हमने चर्चा की, हमारे हाथ बंधे हैं, किसको कहेंगे खोलो? जिसके खुले होंगे वही हमारे खुलेगा ना। जो स्वयं मुक्त है, नित्य मुक्त, केवल मुक्त नहीं, नित्य मुक्त, जो कभी बंधन में आ ही नहीं सकता, जिसको कोई बांध ही नहीं सकता जब तक वो न चाहे। हाँ, भगवान चाहते हैं तो अपनी कृपा से बंध जाते हैं, पर अपनी सामर्थ्य से जिनको कोई नहीं बांध सकता। मैया दौड़ती दौड़ती थक गई, हार गई, बैठ गई, पसीने से लथ पथ मैया के श्रीअंग हो गए, पर कन्हैया हाथ नहीं आए। हाथ भी आ गए तो फिर बंधे नहीं। अब मैया का हठ है, बांधूंगी। ठाकुर जी ने कहा देखो, ठाकुर जी ने कहा ऐसे हम बंधते हैं तो बांध कर देखो। तो यहां कहा कि जो नित्य मुक्त हैं, जो कभी बंधन में आ ही नहीं सकते, भगवान के जितने भी गुण हैं उन सब के साथ आपको ये नित्य शब्द दिखाई पड़ेगा। नित्य किशोर, नित्य माने आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो कभी कम नहीं होता, जो सदा है, एक रस है, अखंड है। तो जो केवल मुक्त नहीं है, नित्य मुक्त है। और फिर दूसरे को भी स्पष्ट कह रहे हैं गजेंद्र, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। बड़ा सुंदर श्लोक है, सत्वेन प्रतिलभ्याय, बहुत सुंदर श्लोक है। नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। वो मायापति भी हैं, वही मुक्तिपति भी हैं। माया के स्वामी भी हैं, वो मुक्ति के स्वामी भी हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहोरे।
तुलसीदास यह जीव मोहर जु जेहि बांध्यो सोई छोरे, जेहि बांधो सोई छोरे। मुक्त करने की सामर्थ्य केवल भगवान की है। किससे मुक्त करना है? जन्म मरण से। इस संस्कृति से भगवान मुक्त कर सकते हैं। क्यों केवल भगवान भजनीय है, भगवान सेव्य है, भगवान आराध्य है? क्योंकि भगवान के अतिरिक्त ये दान कोई और नहीं दे सकता। तभी श्री सेवक जी महाराज ने कहा इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि अन्य देव देवी सकल चलत पुंज सी खोए। अरे जीवन तो मिला था बंधन मुक्त होने के लिए। कभी संसार से मांगकर बंधन में पड़े और कभी देवी देवताओं से मांगकर बंधन में पड़े, तो पड़े तो बंधन में ही ना, मुक्त कहां हुए? वो जो जीवन जो मिला था, वो जो जिस कार्य के लिए मिला था, जिस उद्देश्य के लिए मिला था, उसकी पूर्ति तो नहीं हुई। और यहां परिणाम में ऐसा नहीं होता कितने प्रतिशत अंक आए हैं, पास हुए कि फेल हुए, दो ही बात है। जीवन सिद्धि हुई तो पास, नहीं तो फेल। कम मिला अधिक मिला उसकी कोई गिनती नहीं है। मिला तो संसार ही ना अंत में, अपनी मूढ़ता से, अपनी अज्ञानता से। अरे जीवन बंधन मुक्त होने के लिए मिला था, आवागमन के इस दुष्चक्र से छूटने के लिए मिला था। कभी इससे उससे मांगकर बंधन में पड़े, कभी देवी देवताओं से मांगकर बंधन में पड़े, पर पड़े बंधन में ही रहे, क्योंकि किसी की सामर्थ्य नहीं है। जीव को इस आवागमन के बंधन से मुक्त करने की सामर्थ्य केवल मुकुंद की है, केवल भगवान की है। अब गजेंद्र ने कहा कि इस अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। ये काल की फांसी मेरे गले में आ पड़ी है, और जहां आरंभ में मैंने कहा पूर्व की भक्ति के प्रताप से गजेंद्र को इस बात का बोध है, वो बुद्धि में विवेक का प्रकाश उस क्षण में हो गया। उन्होंने कहा ये फांसी काल की फांसी है, ये ग्राह नहीं है, ये काल है। ये जो अत्यंत बली ग्राह है, ये देखने में ग्राह है, होने को मेरा काल ही है। और गजेंद्र ने मन ही मन कहा ये मैं जानता हूं कि काल के पास से जीव को केवल भगवान ही मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वही हैं जो कालातीत हैं। अन्यथा आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। सृष्टि क्या? सृष्टि को बनाने वाला उसकी कार्य अवधि भी है ना कुछ। वो ब्रह्मा जी भी हैं तो काल के अधीन ही ना। तो यहां गजेंद्र ने आकर भगवान को बड़ा सुंदर संबोधन दिया है, नमः कैवल्यनाथाय। यानी आप मुक्ति के भी नाथ हैं ना, मुक्तिनाथ हैं आप, मुक्ति के भी पति हैं आप, मुक्ति के भी स्वामी हैं आप। मैं बंधन में पड़ा हूं। किसके बंधन में? ये काल के बंधन में मैं पड़ा हूं, इससे मुझे मुक्त करिए। श्री भक्तमाल जी में बड़ा सुंदर प्रसंग है ना, श्री पीपा जी महाराज का। बड़ा भयानक स्वप्न देखा, बड़े भयभीत हो गए, और स्वप्न ऐसा था कि उसका प्रभाव जा ही नहीं रहा था। चित्त व्याकुल हो गया, भय से आर्त हो गए, दौड़ कर गए अपनी आराध्या देवी की शरण में। देवी के उपासक थे और अच्छे उपासक थे। देवी ने कहा कि ये जिस भय से तुम भयभीत हो राजन, ये भय तो काल का भय है, मृत्यु का भय है, इससे मैं मुक्त नहीं कर सकती। जाओ किसी वैष्णव आचार्य की चरण शरण ग्रहण करो, क्योंकि जीव को काल के भय से मुक्त करने वाले तो भगवान मुकुंद ही हैं। मुकुंद माधव गोविंद गो, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। एक बड़ा सुंदर दर्शन आपको इस स्तुति में होगा। ऐसा भी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने संकेत किया
कि जब गजेंद्र स्तुति आरंभ करते हैं तब बड़े भयभीत हैं, बड़े आर्त हैं, व्याकुल हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, त्राही माम रक्ष माम। लेकिन स्तुति करते करते ही उनका मन शांत होने लगा। उतर गयो मेरे मन का संसार जब तेरा दर्शन पाया। जैसे उनके मन की व्यथा जो थी ना, वो भगवान की स्तुति करते करते ही दूर होने लगी। इसीलिए नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं फल रूपत्वात्, ज्ञान का मार्ग हो या योग का मार्ग हो या कर्म का मार्ग हो, पर ये सब अपने साधन काल में सुखद नहीं होते। योगी को अपने साधन काल में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, तैसे ही कठिन है ज्ञान पथ निपटत बिरला कोय। ज्ञान मार्गी को कितना परिश्रम करना पड़ता है। इतने प्राणायाम करके, मेरुदंड सीधा करके इस प्रकार बैठना है, इस प्रकार ध्यान करना है। 2 मिनट में थक जाओ प्राणायाम करते करते, मन ऊब जाए, मन में उच्चाटन हो जाता है। बड़ा धीरज धरना पड़ता है उस मार्ग पर थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त करने के लिए। अरे अपने तन मन को साधने के लिए कितने बरस चाहिए। तो वो साधन काल में सुखद नहीं है। ज्ञान का मार्ग हो, योग का मार्ग हो, कर्म का मार्ग हो। वेद में लिखा है अमुक यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब तो जब होगी तब होगी ना। वो क्रिया करने में कितना कष्ट है, कितना द्रव्य, कितनी वस्तु। श्रीमद् भागवत के आरंभ में ऋषियों ने कहा ना सूत जी से, जब सूत जी ने भगवान की कथा सुनाई, बोले आहा आप जुग जुग जियो सूत जी, हमारा तन मन शीतल हो गया। भले हजारों साल से वो यज्ञ का धुआं खा खा के शरीर खोखला हो गया हमारा, ऐसा सुख नहीं मिला, ऐसा आनंद नहीं मिला। तभी गोस्वामी जी कह रहे जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम परधानु। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, लौन बिना सब फीक। पर भक्ति अपने साधन काल में भी सरस है, मधुर है। कितनी भी हाय हाय से आओ, केवल आपने श्रवण किया है, आप श्रवण करने बैठे हो, आप देखो मन शांत हो जाता है ना। अब भाई घर परिवार में रहने वाले सब लोग हैं, कभी कभी ऐसा होता है सत्संग से ठीक पहले घर में कोई झंझट हो रहा होता है, घर में कोई खींचातानी हो जाती है, अब व्यक्ति उससे निकल कर आता है, पर कथा में बैठते ही, सत्संग में बैठते ही एक बार तो मन शांत हो जाता है। इसीलिए नारद जी ने कहा फल रूपत्वात्, भक्ति अपने साधन काल में भी फल रूपा ही है। इसीलिए भक्ति की किसी भी अंग को साधन कहा ही नहीं गया है, भक्ति है। श्रवण साधन नहीं है, श्रवण भक्ति है। कीर्तन साधन नहीं है, कीर्तन भक्ति है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में एक एक करके सबका विस्तार से वर्णन किया। श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति। श्रीमद् भक्तमाल में इन सब भक्तियों के आचार्य भक्तों के चरित्र कहे गए हैं। परीक्षित जी श्रवण भक्ति के आचार्य हैं, श्रवण भक्ति करते हैं। श्री सुखदेव जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं, भगवान के गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। नारद जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। प्रहलाद जी स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। तो ये साधन नहीं है, भक्ति है। और अपने आरंभिक काल में भी भक्ति क्लेश अग्नि सुखदा, जीव के क्लेश का नाश करने वाली है। किसी अनिर्वचनीय सुख का दान करने वाली है भगवान की भक्ति। क्लेश अग्नि सुखदा, मोक्ष सुख लघुकृता, मुक्ति के सुख को तुच्छ प्रतीत कराने वाली भगवान की भक्ति है। साधन काल में भी सरस है, मधुर है। क्या कह रहा था, कहां से आई थी ये बात? हाँ, तो गजेंद्र ने जब पुकारना आरंभ किया तब वो बड़े आर्त हैं, बड़े व्याकुल हैं, पर पुकारते पुकारते ही मन शांत हो गया। अभी कुछ हुआ नहीं, अभी ग्राह ने पांव पकड़ा ही हुआ है, अभी मुक्त नहीं हो गए हैं उससे, भगवान आए नहीं है।
लेकिन भगवान को पुकारते पुकारते ही गजेंद्र का मन जो था शांत होने लगा। आगे के श्लोकों से ही यह बात प्रकट हो जाती है। पहले आर्त होकर पुकारे, रक्षा करो, शरण में आया हूं। तम प्रपद्ये स्वयंभुवम, यहां से आरंभ होती है स्तुति। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं, आपकी शरण में आया हूं, रक्षा करिए। 2-4 श्लोक कहे, थोड़ा मन शांत हो गया। फिर कहा आपको नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, प्रेम पूर्वक आपके चरणों का ध्यान करता हूं। और फिर कह रहे नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे, मुक्तिपति भगवान को मैं बड़े प्रेम से, बड़े भाव से उनके चरणों का ध्यान करते हुए प्रणाम करता हूं। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। और गजेंद्र ने इस स्तुति में बार बार प्रणाम ही किया है भगवान को, भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए। आहा ऐसे प्रभु, आहा ऐसे प्रभु, वो जो ऐसे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, जो ऐसे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया है। भगवान को प्रणाम करना तीर्थ स्नान से कम नहीं है, अधिक ही है। श्लोक इस समय मुझे स्मरण नहीं है, भगवान वेदव्यास ने कहा है, कह रहे अनेक अनेक यज्ञ करने वाला तो पुनः संसार में आ सकता है, आ जाता है, पर भाव और भक्ति से श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। ये भगवान को प्रणाम करने की महिमा है, प्रणाम। इसलिए मैंने कहा भगवान को प्रणाम करना, अंजलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ ऐसे भगवान को प्रणाम करना तीर्थ स्नान से कम नहीं है, अधिक ही है। कितना परिश्रम करके व्यक्ति तीर्थ पर जाता है, यात्रा में कष्ट सभी को होता ही है, थोड़ा अधिक। कितना कष्ट सहकर व्यक्ति थोड़े से पुण्य के लोभ से तीर्थ पे जाता है। अरे बैठा बैठा विनय भक्ति से भगवान को प्रणाम कर ले, करता रहे, इसके जैसा भी कोई तीर्थ सेवन है क्या? वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे, निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। भगवान वेदव्यास की शैली ऐसी है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में अनेक स्तुतियां हैं और गीता प्रेस गोरखपुर ने उपकार करके उन समस्त स्तुतियों का संकलन कर दिया एक संग्रह के रूप में। स्तुति संग्रह उसका नाम है। श्रीमद् भागवत में जितनी स्तुतियां हैं उन सब का संग्रह है उस एक पुस्तक में, स्तुति संग्रह। और भगवान वेदव्यास की शैली ऐसी है, कुछ इस प्रकार से, क्योंकि ये समाधि भाषा है, तो कुछ ऐसे उन्होंने भगवान की स्तुति की है कि इन श्लोकों का गान करते करते ही समाधि का सा अनुभव होने लगता है। उन शुद्ध बुद्ध प्रभु का ऐसा अद्भुत वर्णन भगवान वेदव्यास करते हैं, वो जो अनिर्वचनीय है, जो मन वाणी से परे है, पर भगवान वेदव्यास ने कुछ ऐसा गाया है भगवान के स्वरूप को कि इन श्लोकों का, इन स्तोत्रों का गान करते करते ही समाधि का सा अनुभव होने लगता है। तो गजेंद्र ने कहा जो सत्व रज तम, इन 3 गुणों को स्वीकार करते हैं, जैसा आरंभ में हमने कहा, इस त्रिगुणात्मक संसार के कण कण में रमते हुए भी जो इससे न्यारे हैं, यही भगवान का कौतुक है कहूं तो है नहीं और नहीं कहूं तो है।
है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहूं तो है। इस त्रिगुणात्मक संसार के, त्रिगुण से बने इस संसार के, इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के कण कण में व्याप्त होते हुए भी जो इससे अलग हैं, इससे न्यारे हैं। अब हम तो भाई या तो किसी के साथ हैं या नहीं हैं, पर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान विलक्षण है, इसमें हैं भी और इससे न्यारे भी हैं। और भगवान के भक्तों को भी अपने ऐसा ही कर देते हैं भगवान। फिर वो संसार में रहते हुए भी अनारंभ, अनिकेत, अमानी ऐसे हो जाते हैं। इन तीनों गुणों को स्वीकार करके भी जो इन तीनों गुणों से पृथक रहते हैं, इन तीनों गुणों से न्यारे रहते हैं और जो भेद रहित हैं। भगवान के स्वभाव में वैषम्य दोष नहीं है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। फिर ऐसे ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः। इसलिए ऐसे तो जड़ में भी आप हैं, चेतन में भी आप हैं, सबके साक्षी आप हैं, दृष्टा भी केवल आप हैं। इस प्रकार विचार करते करते ज्ञानी कहां पहुंचता है? वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। फिर ऐसे जो आप है ना प्रभु, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त, कण कण में स्पंदित होती आपकी ये विमल सत्ता, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं, आपके चरणों का ध्यान करता हूं, आपकी शरण में आया हूं। अब की टेक हमारी रे, लाज आँखों की धारी। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। नमो नमस्ते खिल कारणाय, आप सबके मूल कारण हैं। आपका कोई और कारण नहीं है, आप सब कारणों के कारण हैं। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण आप ही हैं। पर यहां भी बड़ी एक विलक्षण बात है, कॉज का इफेक्ट होता है, होता है। वेयर देयर इज ए कॉज देयर मस्ट बी एन इफेक्ट। अगर कुछ कारण है तो उसका कुछ परिणाम होता है। जैसे बीज का परिणाम क्या है? फल है। कुछ कारण है, अगर इफ देयर इज ए कॉज देयर विल बी एन इफेक्ट, ये तो सिद्धांत है। पर गजेंद्र गिरी, देखो आप सिद्धांत से परे हैं, आप सब कारणों के कारण हैं, लेकिन आपका कोई परिणाम नहीं है। कारण से परिणाम भिन्न होता है। कारण का जो कारण स्वरूप है, अब कैसे समझाऊं? जैसे अब बीज जो है उसका परिणाम क्या है? फल। लेकिन बीज का स्वरूप और फल का स्वरूप अलग हुआ ना, बीज अलग है, फल अलग है। आप सबके कारण हैं, इन आप कारण होते हुए भी आपका कोई परिणाम नहीं है, माने आपसे आगे कुछ और नहीं होता। जैसे ध्रुवदास जी ने कहा, याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख, राधा वल्लभ मूल हैं सब है फूल दल डार, व्यास इन्हीं ते होत हैं अंश कला
अवतार, आप सबके कारण है, लेकिन आपका कोई परिणाम नहीं है। आपसे आगे और कुछ नहीं होता। बीज से आगे फल होता है, फल से आगे फिर बीज होता है, बीज से आगे फिर फल होता है। लेकिन प्रभु आपके विषय में ऐसा नहीं है। आप नमो नमस्ते खिल कारणाय, सब कारणों के कारण है, लेकिन आपका कोई परिणाम नहीं। आप जो के त्यो, जस के तस, सदा शाश्वत सनातन अखंड एक रस, सत्य चित्त आनंद घन विग्रह, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सर्वज्ञ सर्वविद, ऐसा कहकर भगवती श्रुति जिनकी स्तुति करती है, ऐसे जो आप हैं। अब देखो भगवान का जो विलक्षण स्वरूप है ना, ये भक्ति की कृपा से भक्त के ही अंतःकरण में स्फुरित होता है। ना तो ये वस्तुतः वाणी का विषय है कह दिया जाए, और ना बुद्धि का विषय है कि सुनकर समझ लिया जाए। ये तो भक्ति से अंतःकरण में स्फुरित होता है। गजेंद्र के हृदय में इस समय भगवान का वो दिव्य अलौकिक विलक्षण स्वरूप जो है, वो भक्ति की कृपा से स्फुरित हो रहा है, उजागर हो रहा है। उसी को देख देख कर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कारण होने पर भी, दही का कारण क्या है? दूध है। दूध में कुछ विकार होता है तो दही बनता है। ऐसे कारण में कुछ विकार होता है तो फिर परिणाम होता है। लेकिन आप कारण होते हुए भी आप में विकार नहीं है, इसलिए आपका कोई परिणाम नहीं है। आप ही हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे आप हैं। आपका परिणाम आप ही हैं, आपका कारण आप ही हैं, आपका परिणाम आप ही हैं। जो ज्ञान मार्गी होता है ना, वो इसी प्रकार चिंतन करते 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 अंत में वही पहुंचता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है प्रभु। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और जानत तुम्ही हुई जाई। और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अच्छा, गोस्वामी जी ने मानस में कहा है कि ज्ञान भक्ति में भेद नहीं है। हाँ, बस इतना ही फर्क है कि जैसे भी कुछ दिन पहले मैं कह रहा था ना कि ज्ञानी जिस मार्ग पर अपने नासाग्र पर दृष्टि जमाकर श्वास को साधते हुए बहुत संभल कर जाता है, भक्त उसी मार्ग पर पांव में घुंघरू बांधकर हाथ में करताल लिए भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, भगवान की लीला का गान करते हुए, नाचते गाते हुए जाता है। क्यों? ज्ञानी को सावधान क्यों रहना है? क्योंकि वो जो कर रहा है अपने बल पर कर रहा है, अपनी सामर्थ्य से कर रहा है। भक्त का अपना कोई बल है नहीं, वो तो निर्बल के बल राम, वहां संभालने वाले भगवान हैं। इसलिए भक्त निश्चिंत रहता है। भगवान के रहते भक्त गिरता ही नहीं। नमे भक्त प्रणश्यति। तो गजेंद्र ने कहा आप प्रभु सबके कारण हैं, इन कारण होते हुए भी आप में न कोई विकार है, ना आपका कोई परिणाम है। आदि मध्य अवसान आप ही हैं प्रभु, केवल आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे सब नदी झरने, इन सब का आश्रय कौन है? परम आश्रय कौन है? समुद्र है। वैसे ही समस्त वेद, समस्त शास्त्र, उन सब का परम तात्पर्य प्रभु आप ही हैं। सर्वागमाम्नाय महार्णवाय, जहाँ लगी साधन वेद बखानी। इसलिए गोस्वामी जी की बलिहारी है कि ऐसे कठिन क्लिष्ट भक्ति सिद्धांत को गोस्वामी जी ने कितना सुंदर सरल सरस करके हमको प्रदान कर दिया। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, जहाँ लगी साधन। यहां ये समझ लेना चाहिए भाई, वेद शास्त्र में जो लिखा है उसका अंतिम तात्पर्य कौन है? श्री कृष्ण है। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। प्रभु आप मोक्ष स्वरूप हैं।
जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है। कहने को कह दिया जाता है सूर्य का प्रकाश, पर सूर्य ही प्रकाश है। ऐसे प्रभु आप ही मोक्ष स्वरूप हैं। इसीलिए कैसे हूं हरि नाम ले खेलत हसत, अजान तोहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। इसीलिए क्योंकि आप मोक्ष स्वरूप हैं, तो आपका नाम, आपका रूप, आपकी लीला, आपका धाम, इन सब में अभेद है। तो नाम भी मोक्ष स्वरूप है, रूप भी मोक्ष स्वरूप है, लीला भी मोक्ष स्वरूप है, धाम भी मोक्ष स्वरूप है। इनका किसी भी प्रकार से कोई आश्रय ले ले तो भव बंधन से मुक्त हो ही जाता है। कैसे भी, कैसे हूं हरि नाम ले खेलत हंसत, अजान तोहू को दे देत हैं उत्तम गति भगवान। स्वयं परिश्रम करना है, स्वयं साधन करना है, सब वेद शास्त्र स्वयं पढ़ना है, पढ़कर स्वयं निर्णय पर पहुंचना है, तो भी मार्ग खुला है, जाइए। पर भूलिएगा मत, अनेकानि च शास्त्रीणि स्वल्पायुर्विघ्न कोट्यः। अनेकानि च शास्त्रीणि, थोड़ी सी आयु है, उसमें भी अगणित द्वंद देह के पथ हैं, तो वो रास्ता भी खुला है। और संतों में श्रद्धा है, फिर तो सूधो चले आपने धर्म। फिर तो ना इधर देखिए ना उधर देखिए। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्याम मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। फिर तो जहां हैं जैसे हैं, जिस हाल में हैं और जिस ढंग से जाना चाहते हैं, बस भगवान की शरण में चले जाइए। कोई तैयारी नहीं करनी है। पूजा करनी हो तो तैयारी है, यज्ञ करना हो तो तैयारी है। पूजा करनी हो तो तैयारी करनी पड़ती है ना, यज्ञ करना हो तैयारी करनी पड़ती है। योग करना हो तो तैयारी है। भगवान की शरण में जाना हो कोई तैयारी नहीं चाहिए। जहां हैं आप, जैसे भी हैं, जैसे माने जैसे, जैसे भी हैं, और कहीं उठकर भी नहीं जाना है। जहां बैठे हैं यहीं से कार्य सिद्ध हो जाएगा। रे ग रे सा नि सा ध रे रे। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। आप देखो, विचारो कितनी विलक्षण बात है ये। कोई तैयारी नहीं करनी है, बस प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे और आचार जन जाए अनुसरे। इसी मार्ग से संत गए हैं भाई। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। प्रभु का आश्रय लेकर बस प्रभु के चरणों की शरण में चले जाइए। शीतल शंतम भगवान के चरणारविंद हैं। ताप शाप रोग दोष दारुण दुख हारी। लाल इष्ट दुष्ट दमन कुंज भवन चारी। और शरणागत अभय बिरद पतित पावन, बानो व्यास से अति अधम आतुर को न समानो। राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई,
कोटि चंद मंद करत नख विधु जुनाई। शरण में चले जाइए। यहां पर थोड़ी देर पहले जो आपसे कहा ना, सब द्वारन को छाड़ के इधर उधर नहीं देखना। फिर तो बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर। वैसे तो हम ये बात कहते अच्छे नहीं लगते कि बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर। क्या बिगड़ जाएगा हमारा? बना ही क्या है जो बिगड़ेगा? खोने के लिए क्या है? कुछ भी तो नहीं। शरण में जाइए, बनेगा ही बनेगा, बनता ही बनता है। साधु ते होए न कारज हानि। क्योंकि प्रभु कैसे हैं? अनबोलत मेरी बिरथा जानी। अपना नाम जपाया दुख नाठे, सुख सहज समाए, अनद अनद गुण गाया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब तेरा दर्शन पाया ठाकुर तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब तेरा दर्शन पाया ठाकुर तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम शरणाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी। अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया। दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए। अनद अनद गुण गाया ठाकुर, अनद अनद गुण गाया। ठाकुर तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम सरनाई आया।
बिछरत आन मिलाया, ठाकुर बिछरत आन मिलाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मिलाया, ठाकुर बिछुरत आन मिलाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, 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 तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। तो प्रभु आप स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं। और इस श्लोक के अंत में एक बड़ी सुंदर बात कही, संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं। संत माने जो सतपथगामी हैं, जो सत्य का अन्वेषण कर रहे हैं, जो सन्मार्ग के पथिक हैं, जो सज्जन हैं, सतजन जो सज्जन हैं,
बहुत सरल शब्दों में मैं कह दूं तो गजेंद्र कह रहे हैं भला आदमी आप ही की शरण में आएगा। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यहां भगवान कह रहे मेरी शरण में आने वाला जो है, मेरी शरण में आकर कोई ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी ही मेरी शरण में आता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यहां गजेंद्र कह रहे हैं जो सज्जन है, जो भले लोग हैं, जो सत्पुरुष हैं, वही आपकी शरण ग्रहण करते हैं। जब तक दुर्मति है तब तक भगवान की शरणागति ये भावना सिद्ध होती कहां है। हमको भले लगता हो हम भगवान की शरण में हैं, पर हमने शरणागति स्वीकार की कहां है। अगर शरणागति स्वीकार की हो फिर भय चिंता क्यों है, फिर मन में कभी कभी खेद क्यों होता है, क्षोभ क्यों होता है। भगवान का भक्त तो सदा सर्वदा निर्भय निश्चिंत है, निर्वेक्ष है, अनारंभ अनिकेत अमानी, भगवान कह रहे। महाराज वाणी में कहते हैं ना, अब मैं कौन उपाय करूं, जी विधि मन का संसा चूके, दुर्मत दूर करूं। अभी तो ये जो हमारी मति जो हमको कभी इसका कभी उसका आश्रय दिलाती, यही तो दुर्मति है, यही कुमति है। कुमति कूप में ही जीव पड़ा है। सुनते सुनते संतों के शब्द, करते करते संतों का संग, फिर धीरे धीरे ये दुर्मति दूर होती है, सुमति प्राप्त होती है। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। भगवान के अतिरिक्त हमको कोई सुख देगा, यही दुर्मति है। प्रभु के अतिरिक्त हमको कहीं से सुख मिलेगा, यही दुर्मति है। तो जो सुमति से युक्त हैं, जो सज्जन हैं, जो सतपथगामी हैं, जो सन्मार्ग के पथिक हैं, वो तो गजेंद्र कह रहे सब के सब आप ही की शरण ग्रहण करते हैं, आप ही उनके सेव्य हैं, आप ही उनके आराध्य हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। इसीलिए कहा है अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। जन्म जन्मांतरों का पुण्य संचित होता है, अनुग्रह होता है। बिना अनुग्रह महत जनन के, बिना प्रेम और चोटा। अनुग्रह होता है। मुख्यतस्तु महत कृपयैव, भगवत कृपा लेशाद्वा, ये सब बानक बनता है, तब जीव पहुंचता है भगवान की शरण में। कौन भगवान? जिनकी स्तुति गजेंद्र कर रहे हैं। वो जो निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, और निर्गुण सगुण से न्यारे भी हैं। वो जो माया के पति भी हैं, माया के स्वामी भी हैं, और माया से अतीत भी हैं। देखा है संसार में कोई ऐसा पति जो पत्नी से अतीत हो? अतीत माने जो पत्नी के कहने से बाहर हो। देखा है कोई पति ऐसा? देखोगे भी नहीं। भगवान है माया के पति और माया से अतीत, काल के स्वामी और काल से अतीत। उन्हीं की सत्ता से यह प्रपंच भास रहा है, वही प्रपंच से अतीत हैं। उन भगवान की स्तुति, जिन भगवान की स्तुति गजेंद्र कर रहे हैं, उन भगवान की शरणागति संत ग्रहण करते हैं, संत ही ग्रहण करते हैं। या फिर ऐसा कह लो, जन्म जन्म के साधन से जिनकी बुद्धि थोड़ी शुद्ध हो गई है, वो पहुंचते हैं यहां तक। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, पुण्य संचित होता है। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कोई यहां तक पहुंचता है, कहां तक कि उसको लगता है कि भाई अब मैं भगवान की शरण में जाऊं। हरिशरणम हरिशरणम, ये भाव मन में आता है। श्री कृष्ण शरणम मम, अब भगवान की शरण में जाऊं। इसलिए कई बार आपको कहता हूं, भाई ये जो हमको मिला है ना,
ये साधारण असाधारण दोनों से विलक्षण है, दोनों से विलक्षण है। पर जैसे जौहरी की गति जौहरी जाने और कहे जिन जौहर होई, जौहर ना हो तो कांच में और मणि में कोई कोई भेद प्रतीत नहीं होता। ऐसे ही अशुद्ध बुद्धि के कारण ऐसा अद्भुत बानक बन गया। संत कैसे आपको हमको चेता रहे हैं, अरे सकल सयान पछाड़ भज, दुर्लभ है ये बार। संत कह रहे हैं तुझे नहीं पता तेरे हाथ में मणि है, पर संत रूपी जौहरी कहता अरे मैं जानता हूं ये दुर्लभ मणि है, ये सुयोग बार बार नहीं मिलेगा। ये वृंदावन ये रवि जातट ये सतसंग न पावो रे, ये नरदेह सजन प्रभु दीनी ताही न विषय गवावो रे। अरे सार वस्तु तुमको सीधे सीधे मिल गई है, अब तो युगल चरण के भजन विन निमिष न दीजे जान। और यही एकमात्र लाभ है, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बा। भगवान की शरण में है तो सज्जन है, सुमति से युक्त है। नहीं तो कोई भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी करता हो, लेकिन अगर भगवान की शरण में नहीं है तो कितना भी प्रतिभा संपन्न क्यों ना हो, कितना भी शक्ति और वैभव से संपन्न क्यों ना हो, पर अगर भगवान की शरण में नहीं है, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम परधान, सो सब करम धर्म जर जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाव। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज के जीवन की घटना है, उन्हीं के श्रीमुख से श्रवण की गई है। किसी ने पूछा कि आपको दीर्घ काल के सत्संग का सुफल जीवन में क्या प्राप्त हुआ? महाराज जी प्रश्नोत्तर होता था ना, साधक प्रश्न करते थे, स्वामी जी उत्तर देते थे। किसी साधक ने पूछा कि आपको इतने सुदीर्घ काल के सत्संग का क्या फल प्राप्त हुआ? उसने सोचा स्वामी जी कहेंगे हमको भगवान का दर्शन हो गया, ये मिला वो मिला। स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? स्वामी जी ने कहा अब भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं करना है, दीर्घ काल के सत्संग के पश्चात हमको ये भाव प्राप्त हुआ। हमारी इस विचार में निष्ठा हो गई कि अब भगवान के अतिरिक्त कुछ और प्राप्त नहीं करना है। इसलिए कल आपसे कह रहा था, बहुत बड़ी बड़ी श्रेष्ठ उपलब्धि है ये। इतनी सी बात मन में आ जाए कि भाई अब इस असार संसार को छोड़कर सत्य स्वरूप सार स्वरूप भगवान का भजन करेंगे। भजन तो जितना होगा उतना होगा, तुध भावे ता नाम जपावे, जितना होगा उतना होगा, जितना प्रभु कृपा करेंगे, जैसी प्रभु कृपा करेंगे। इतनी बात मन में आ जाए। मैं आपसे सत्य 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 कह रहा हूं, इतनी बात मन में आते ही रोम रोम आनंद से भर जाएगा, जीवन में सुख की वर्षा हो जाएगी, आप भीग जाओ। केवल इतनी बात मन में आ जाए, अभी आपने किया कुछ नहीं है, इतनी बात मन में आ जाए, अब इस असार संसार को छोड़कर अब इसकी ओर नहीं देखेंगे, अब भगवान का भजन करेंगे। गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज यही बात कहा करते थे, बोले भजन के नाम पे कछु नहीं कर रहे हो है, पर कहूं एकांत में परे है बड़ो लाभ है। पर भजन वो कर रहे हो है और संग संग संसार को व्यवहार हूं खूब है रहे हो है, और यहां में बड़ी हानि है। बार बार आपसे कहता हूं ना, ध्यान देना चाहिए, कान लगाकर सुनना चाहिए, संत कहना क्या चाह रहे हैं। सब तज भजिए नंद कुमार,
अब प्रभु कृपा करहु इही भांति, इही भांति प्रभु अब इस प्रकार कृपा करिए। आपका भजन तो थोड़ा घना हो रहा है, पर अब प्रभु कृपा करहु इही भांति। वैसे तो ये भाव जगत की बात है, पर आप सब साधक लोग बैठे हैं, इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं विनम्रता पूर्वक। कभी कभी संतों की ऐसी किसी वाणी का, जैसे कोई माला पे मंत्र जपता है ना, ऐसे मैं जप करता हूं। सेवक जी महाराज ने भी ऐसी आज्ञा दी है, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। जप करता हूं, क्या होता है उससे, उस पंक्ति का जो मर्म है, जो गूढ़ार्थ है, वो उजागर होने लगता है। जैसे मंत्र जपते जपते मंत्र सिद्ध होने लगता है, ऐसे संतों की वाणी का जो मर्म है उसको जपते जपते उजागर होने लगता है। किस किस भाव दशा में गोस्वामी जी कह रहे हैं, अब प्रभु कृपा, अब बहुत हुआ प्रभु, अब प्रभु कृपा करहु इही भांति, इस प्रकार कृपा करिए। सब तज भजन करूं। अभी तो मैंने एक हाथ से संसार पकड़ा है, एक हाथ में माला है, अभी तो ऐसे धूप छांव के जैसा भजन हो रहा है। अब प्रभु कृपा करहु इही भांति, सब तज भजन करूं दिन रात। तभी श्री स्वामी जी ने कहा, सुदीर्घ काल के सत्संग के पश्चात, बहुकाल के सत्संग के पश्चात क्या मिला? ये भाव मिला कि अब इस असत संसार के त्याग पूर्वक केवल 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 भगवान को ही प्राप्त करना है और कुछ नहीं करना है। इसको कहते हैं निर्विकल्प हो जाना, सब प्रकार के संकल्पों का विसर्जन। मैं ये करूंगा, ये व्रत ही तो है एक प्रकार का। इस प्रकार के सब व्रतों का विसर्जन कर दीजिए, इस प्रकार के सब व्रतों का विसर्जन कर दीजिए। आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो व्रत का? पारण। निर्विकल्प हो जाइए, एक ही बात, अन्याभिलाषिता शून्यम, एक ही बात, भजन करूं दिन राति। और मैं फिर कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, केवल इतना होने से, केवल इतना होने से आपके जीवन में आनंद की वर्षा ना हो जाए तो आप पकड़ लेना मुझे, मैं यहीं मिलूंगा आपको। केवल इतना हो जाए, सब तज भजिए नंद कुमार। और कोई बात नहीं, आरंभ में पूर्व के अभ्यास से मन संकल्प करेगा, सत्संग से प्राप्त विवेक से उसका समाधान करिए। मन संकल्प करेगा, मन की उछल कूद तो बहुत देर तक चलती है। सत्संग से विवेक प्राप्त करिए, उसका समाधान करिए, करते रहिए। जैसे शूरवीर लड़ता है ना युद्ध के मैदान में, काटता चलता है वो शत्रु पक्ष के सैनिकों के शीश, उसको भी चोट लगती है, उस पर भी प्रहार होता है, वो भी घायल होता है पर विचलित नहीं होता। घायल होता है पर विचलित नहीं होता। ऐसे ही प्रहार होगा, चोट लगेगी, विचलित नहीं होना। और मन में जो संकल्प उठे, सत्संग से विवेक प्राप्त करके उसका मार्जन करते चलना। एक ही बात रहे, एक ही बात, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इनके रहे, ये हमारे रहे। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए
महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।